अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है। इस लेक्चर का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिसाइडेबिलिटी। अब प्रीवियस लेक्चर नंबर 28 में हमने जो है वो प्रीफिक्स ऑफ लैंग्वेज की डेफिनेशन को स्टडी किया। देन लास्ट पे हमने जो है वो एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया। तो उसकी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें, लेट क्यू एंड आर बी एक्सप्रेस बाय, ये हमारे पास क्या एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हमने एक लैंग्वेज बनानी है। आप देखिए स्टार्ट में क्या है, ए आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास बी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, या फिर बी 1 टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा, 3 टाइम एंड अप टू सो ऑन। देन लास्ट पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसे हम क्या आर वाली लैंग्वेज बनाएंगे, और देखिए इसके होल के पावर में क्या है, स्टार है। अब हमारे पास बी ए आ भी सकता है, या फिर बी ए हमारे पास 1 टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा, अप टू सो ऑन। ये देखिए क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज बनी इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है वो बी नहीं आया, मीन नल आया। तो नल को हम साथ में जो है वो राइट नहीं कहते, तो हमारे पास क्या आ गया, डबल ए आ गया। देन यहाँ पे देखिए बी 1 टाइम आया, तो ए बी ए मीन लैंग्वेज ए स्टार्ट हो रही है, बी पे एंड हो रही है। सेम इसी तरह यहाँ पे लैंग्वेज जो है उसके सेंटर में 2 टाइम बी आ सकता है, 3 टाइम बी आ सकता है एंड अप टू सो ऑन, बट लास्ट पे जो है वो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आर के हमारे पास लैंग्वेज क्या है, मीन हमने बताया था कि स्टार्ट में क्या है वो नल आ रहा है, फिर उसके बाद बी ए आ रहा है, फिर 2 टाइम बी ए आ रहा है, फिर 3 टाइम बी ए आ रहा है, फिर 4 टाइम एंड अप टू सो ऑन ये चलेगा। अब हमने करना क्या है, अब हम करेंगे ये कि हम देखेंगे कि जो क्यू की स्ट्रिंग है ना वो हमारे आर वाली लैंग्वेज के लास्ट पे आनी चाहिए। अब देखिए डबल ए को अगर हम यहाँ से लेते हैं तो इधर चेक करें, किसी की लास्ट पे जो है ना, किसी भी स्ट्रिंग के लास्ट पे जो है वो डबल ए नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट स्ट्रिंग को तो ए बी ए, तो यहाँ पे चेक करें तो ए बी ए जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है वो आर है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जब हमने क्या देखना है कि हमारे प्रीफिक्स ऑफ लैंग्वेज क्या बने। अब प्रीफिक्स हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है हैप्पी, तो हम उसके स्टार्ट में जो है वो अनहैप्पी लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, अनहैप्पी। इसी तरह हमारे पास एक और वर्ड है एक्सपेक्टेड, अगर हम उसके स्टार्ट में जो है वो अन लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, अनएक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि अगर ए बी ए यहाँ पे लास्ट में आ रहा है तो हमारा प्रीफिक्स क्या बनना है, ये जो बी आ रहा है ना इसके अलावा ये वाला बी, तो ये बी हमारा क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमने इस स्ट्रिंग में चेक करना है कि ए बी ए कहाँ पे आ रहा है, तो ये लास्ट में देखिए ए बी ए आ रहा है। अब हमारा यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स हमारा बन जाएगा बी ए देन बी, तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रीफिक्स। अब यहाँ पे जो है वो ये 3 टाइम बी आ रहा है, यहाँ पे 4 टाइम आएगा, तो नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से बन जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिमार्क्स, इट कैन बी नोटेड दैट द लैंग्वेज आर कैन नॉट बी फैक्टराइज विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज प्रिफ क्यू इन आर, दैट इज प्रिफ क्यू इन आर इज नॉट इक्वल टू आर इन आर जर्नल। अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, इफ आर इज अ रेगुलर लैंग्वेज एंड क्यू इज एनी लैंग्वेज देन द प्रिफ आर इन देन प्रिफ क्यू इन आर इज रेगुलर। अब यहाँ पे ना एक प्रूफ है, ये प्रूफ जो है वो आपने जो मैंने अभी आपको ऊपर ये जो लैंग्वेज बनाना सिखाया है ना, सेम इसी तरह जो यहाँ पे हमने एग्जांपल किया है, आप इस प्रूफ को आप खुद से रीड करें और देन इस प्रूफ को जो है वो आप ऑन वर्ड राइट करने की जो है वो कोशिश करें। बाकी ये वाला टॉपिक जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ क्विज के लिए कुछ आप जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ भी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखें ये जो चीज़ है, ये वाली एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमने प्रीवियस जो है वो लेक्चर में भी की है। इस लेक्चर में हम इस एग्जाम्पल को नहीं करेंगे। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिसाइडेबिलिटी। अब डिसाइडेबिलिटी यहाँ पे देखिए, अफेक्टेड सॉल्वेबल प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम इज सेड टू बी इफेक्टिवली सॉल्वेबल इफ देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिदम दैट प्रोवाइड द सोल्यूशन इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। अब ऐसी प्रॉब्लम को हम जो है वो क्या कहते हैं, सॉल्वेबल प्रॉब्लम कहते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो हमें पता हो। मींस हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो है 2 या फिर 3 या फिर 5 स्टेप को यूज़ करते हुए हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं,
डिसाइडिबिलिटी। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग द सोल्यूशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम बिकॉज क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रोवाइड algorithm दैट डिटरमाइन द सोल्यूशन इन फाइनाइट नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखिए 4 टाइम क्या है मल्टीप्लाई, 2 टाइम क्या है सब्ट्रैक्शन है, देन 1 टाइम क्या है स्क्वायर रूट है, एंड 1 टाइम क्या है डिवीजन है। तो इस तरह से जो है ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमें नंबर ऑफ ऑपरेशन या फिर नंबर ऑफ जो है वो स्टेप हमें पता हो, तो हम प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या कहलाती है, अफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम मीन डिसाइडेबिलिटी में आती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें डिसीजन प्रोसीजर। अब डिसीजन प्रोसीजर क्या है, इफ अफेक्ट यहाँ पे देखें इफ इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम हैज़ आंसर इन येस और नो then this solution is called डिसीजन प्रोसीजर। अब हमारे पास एक इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, मीन हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमने उससे सॉल्व किया और उसका आंसर जो है वो येस और नो में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डिसीजन प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें डिसाइडेबल प्रॉब्लम। अब ऐसी प्रॉब्लम जिसमें डिसीजन प्रोसीजर इंक्लूड होता है वो हमारी क्या होती है, डिसाइडेबल प्रॉब्लम होती है। अ प्रॉब्लम दैट हैज़ डिसीजन प्रोसीजर इज कॉल्ड डिसाइडेबल प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें इसमें हमारे पास क्या है वो 2 स्टेप्स हैं। यहाँ पे ये आप इसकी करेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। ये हमारा 1 है, द 2 रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन द सेम लैंग्वेज। अब हमारे पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, उन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हमने क्या बनाया, एक FA1 बनाया और एक FA2 बनाया। अब फॉर एग्जांपल एक FA जो है ना उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं, दूसरे FA में नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो कम हो सकती हैं, बट वो दोनों जो है वो क्या करेंगे, सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें द 2 FAs आर इक्वलेंट, या फिर हमारे पास 2 FA क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। मीन 2 FA हैं और वो सेम लैंग्वेज को जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट है, उनमें नंबर ऑफ स्टेट्स भी जो है वो इक्वल हैं और वो सेम लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है, डिटरमाइनिंग वेदर 2 लैंग्वेजेस आर इक्वलेंट आर नॉट। अब ये चेक करना है कि हमारे पास जो 2 लैंग्वेज है वो इक्वल हैं या नहीं। तो अब जब हमारे पास जो है वो लैंग्वेज हमें दे दी जाती थी तो हम इस बेस पे देखते थे कि उसके लास्ट पे AB आ रहा है या BA आ रहा है, तो कुछ भी आ रहा है तो वो लैंग्वेज क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेकिन सम टाइम हमारे पास क्या होता है कि कम्प्लेक्स जो है वो लैंग्वेज बनी होती है, उसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है उनकी लेंथ कम या ज़्यादा हो सकती है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारी ये जो 2 लैंग्वेज है वो इक्वल है। तो देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इफ़ L1 एंड L2 आर 2 रेगुलर लैंग्वेजेस, L1 और L2 जो है वो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, देन दे कैन बी एक्सप्रेस बाय FA। तो हमने जो है उससे FA में एक्सप्रेस करना है। अब लेक्चर नंबर 24 और लेक्चर नंबर 25 में हमने ये सीखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या थी, एक लैंग्वेज थी L, देन हमने L का कॉम्प्लीमेंट लिया, L1 का कॉम्प्लीमेंट लिया, देन हमने L2 का कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर वहाँ पे हमने एक ट्रांजिशन टेबल बनाया। ट्रांजिशन टेबल को यूज़ करते हुए हमने थर्ड एक FA बनाया, देन उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, तो हमारे पास क्या आया था, अगर L यूनियन L2 एंड देन, या फिर अगर हमारे पास इसका रिवर्स होता था तो हमारे पास आंसर क्या था, L1 इंटरसेक्शन। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने करना ये है कि ये जो यहाँ पे है ना L1 इंटरसेक्शन L2, यहाँ पे L2 का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, देन यूनियन L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2। और यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि हमारे पास जो L1 है एंड L2 जो है ना ये क्या है, ये इक्विवेलेंट है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है वो राइट करते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज L1 है उसमें हमारे पास जो लेटर आ रहे हैं वो क्या है, एक हमारे पास आ रहा है A, देन हमारे पास क्या आ रहा है, B आ रहा है, और हमने बोला है कि हमारी लैंग्वेज क्या है, इक्विवेलेंट है। क्योंकि हमारी लैंग्वेज इक्विवेलेंट है तो जो L1 में हमारे पास लेटर आ रहे हैं वही लेटर हमारे कहाँ आएंगे, L2 में। सॉरी यहाँ पे ये जो है वो 2 है, तो यहाँ पे देखें A और B। अब हम करेंगे क्या करेंगे, हम ये कि यहाँ पे जो है हमारे पास देखें L1,
अब ये L1 और L2 जो है वो देखिए, L1 के लिए भी ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, L2 के लिए भी एक्सेप्ट हो रही है। अगर हम L2 का जो है वो कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो अब जो है L1 में तो ये वाली लैंग्वेज यहाँ पे जो लेटर है ना A और B ये एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसके अलावा बाकी जो लेटर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। बट जब हमने L2 का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ले लिया है तो अब L2 में जो है वो A और B जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, इसके अलावा बाकी कोई लेटर अगर आपके पास है तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। अब इंटरसेक्शन हम किस तरह से लेते हैं, इंटरसेक्शन में हम वो वर्ड जो है या फिर वो डिजिट चूज करते हैं जो L1 और L2 दोनों में कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका L2 का जो है वो कम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों में क्या है, ये वाली लैंग्वेज यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है और L2 में रिजेक्ट हो रही है, तो इन दोनों में कॉमन तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया नल आ गया। देन हमने यहाँ पे सेम यहाँ पे क्या किया है कि अब यहाँ पे L1 का हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया और L2 जो है वो हमारे पास एज इट इज है। अब L2 जो है ना, इसमें A B जो है वो एक्सेप्ट होगी और जो L1 है इसमें A B जो है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अब अगेन हम इनके इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। अब हम इन दोनों नल का जो है अगर यूनियन लेते हैं तो इनमें तो कुछ भी जो है वो नहीं आ रहा, तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, नल होगा। मीन्स दैट कि ये कोई भी जो है वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इवन दैट कि FA जो है वो नल को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हम इससे जो है वो एक मेथड से देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मेथड है। अब इस मेथड में हमने ये चेक करना है कि ये वाली जो हमारे पास इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए ये जो हमें यहाँ पे दिया गया है, अब हमने इसके ऊपर जो है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके चेक करना है कि हमारी जो लैंग्वेज है क्या वो किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो अब हम क्या करेंगे हम ये कि यहाँ पे मेथड 2 में इस तरह से ये हमें एक्सप्रेशन या इस तरह से लिखा होगा, L1 इंटरसेक्शन L2 देन यूनियन L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2। अब हमने इसमें 2 स्टेप यूज करने हैं, जो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा उसके लिए हमने ये 2 स्टेप यूज करने हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, रिमूव ऑल स्टार्स फ्रॉम द रेगुलर एक्सप्रेशन। जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें दिया गया होगा उसकी पावर में या कहीं पे भी जो स्टार आ रहा होगा उसे हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। देन यहाँ पे हम सेकंड काम क्या करेंगे, सेकंड ये करेंगे कि सेपरेट द राइट पार्ट ऑफ प्लस एंड प्लस इटसेल्फ। प्लस को और प्लस के जो राइट साइड पे पार्ट आ रहा होगा हम उसे क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब ऐसा करने से देखिए हमारे पास क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन thus obtain if contain at least one word then the language is not empty। अगर ऐसा मीन उसकी पावर में से स्टार रिमूव करने पर और प्लस और राइट पार्ट को जो है वो सेपरेट करने पर अगर वहाँ पे कोई वर्ड रिमेनिंग होता है तो हम क्या कहेंगे कि हमारी लैंग्वेज जो है वो एम्प्टी नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी लेटर जो है वो रिमेनिंग नहीं होता तो हम बोलेंगे कि क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है, एम्प्टी है। अब यहाँ पे देखिए हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास क्या है, ये वाला एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन में आप यहाँ पे देखिए हमारे पास A प्लस नल, देन यहाँ पे देखिए A की पावर में क्या है, स्टार है। देन हमारे पास क्या है, B प्लस B A की पावर में क्या है, स्टार है। देन यहाँ पे A की पावर में स्टार है और यहाँ पे जो है वो होल के लिए भी क्या है, हमारे पास स्टार है। अब हम इसको जो है टू बी रेगुलर एक्सप्रेशन, ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब इसको हम यूज करते हुए L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 को यूज करते हुए हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई वर्ड जो है वो हमारी लैंग्वेज जो है वो एम्प्टी है या फिर उसमें जो है वो कोई वर्ड या फिर स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अब यहाँ पे देखें हम इसमें जो है वो ये 2 स्टेप जो है वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप को जो है वो यूज़ करेंगे और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, इसकी पावर में जहाँ पे जो है वो स्टार है, इन स्टार्स को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे यहाँ से। ये देखें, अब यहाँ पे देखें ये जो है आफ्टर रिमूविंग ऑल स्टार रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी, जब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पर से स्टार को रिमूव कर दिया तो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल इस तरह से बन गया। अब सेकेंड हमने क्या करना है, आफ्टर सेपरेटिंग द राइट पार्ट फ्रॉम प्लस एंड प्लस इटसेल्फ, अब हमने ये
प्लस और प्लस का जो राइट साइड वाला है ना, जो भी डिजिट आ रहा है, सॉरी लेटर आ रहा है, तो हमने उससे क्या करना है, सेपरेट करना है। अब जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या है, ए बी आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या है, वो ए आ जाएगा। तो अब आफ्टर सेपरेटिंग द राइट पार्ट फ्रॉम प्लस एंड प्लस इटसेल्फ द रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी ए, ये हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, दिस लैंग्वेज कंटेन एट लीस्ट ए बी ए एज इट्स वर्ड, सो दिस लैंग्वेज इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए बी ए आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है, एम्प्टी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये रिमार्क्स है, सम टाइम वाइल डिटरमाइनिंग रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एफ ए इट इज इम्पॉसिबल टू राइट इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन, सम टाइम हमारे पास ऐसे एफ ए आ जाते हैं जिनका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो राइट करना इम्पॉसिबल होता है, या फिर क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक रेगुलर है, यहाँ पे एफ ए है, ये हमारा क्या है, एफ ए वन है। अब इसका हमने क्या रेगुलर एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे ये जो है बी के लिए क्या है, लूप है, यहाँ से ए की ट्रांजिशन हो रही है और वो स्टेट 2 पे जा रहा है, और फिर यहाँ से जो है वो बी जो है उसकी ट्रांजिशन हो रही है, उस इनिशियल स्टेट पे वापस जा रहा है। अब क्या हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं, तो नहीं राइट कर सकते इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं है, इनिशियल स्टेट तो है और फाइनल स्टेट नहीं है। जब हमारे पास फाइनल स्टेट नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ से जो है वो एंड हो रही है, तो ये तो हमें नहीं पता, हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन राइट नहीं कर सकते। अब सेकेंड है पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ पे ए आएगा या बी आएगा, जो भी आएगा वो उसी स्टेट पे रहेगा। देन ये हमारे पास जो है वो स्टेट 2 ए आएगा या बी आएगा तो वो स्टेट 2 पे रहेंगे। अब हम इसके भी रेगुलर एक्सप्रेशन राइट नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बात यह है कि यहाँ पे तो कोई ट्रांजिशन ही नहीं हो रही। अगर ट्रांजिशन के अलावा यहाँ पे जो है वो कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है तो हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन राइट नहीं कर सकते। अब देखिए हमारे पास क्या है, एफ ए थ्री है। अब एफ ए थ्री में ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट है, और ये हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है। बट हम इसका भी जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन राइट नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें तो इनिशियल स्टेट भी है, फाइनल भी है, फिर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों नहीं राइट कर सकते। तो इसकी रीज़न ये है कि देखिए ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है, यहाँ से ए या बी की ट्रांजिशन होगी तो वो स्टेट 2 पे जाएगा। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोग एफ ए बना रहे थे तो फिर हम जिस स्टेट पे जाते हैं वहाँ से जो ट्रांजिशन होती है वो नेक्स्ट स्टेट पे फाइनल की तरफ होती है, इस तरह से। बट यहाँ पे देखिए जो है फाइनल से ट्रांजिशन हो रही है ए बी की, और हम स्टेट 2 पे जा रहे हैं, तो यहाँ से तो हम स्टेट 2 से कहीं भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या है, इसका भी रेगुलर एक्सप्रेशन हम राइट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, मेथड 2। अब मेथड 2 में हमारे पास क्या है, ये देखें, टू एग्जामाइन वेदर द सर्टेन एफ ए एक्सेप्ट एनी वर्ड्स, जो हमारे पास एफ ए है वो कोई भी वर्ड्स जो है वो एक्सेप्ट करता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीक पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। अगर हमारे पास एक एफ ए है तो हम जो है वो किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, और इनिशियल स्टेट से हम जो है वो किसी पाथ को फॉलो करते हुए फाइनल स्टेट की तरफ जाते हैं। इस तरह से अभी तक हम यही करते आए हैं। बट अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो एफ ए था उसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट थी, और वो एफ ए हमारे पास छोटे छोटे होते थे, और अब लैंग्वेज भी जो है उसमें इतनी ज़्यादा लेंथी जो है वो लेंथ थी स्ट्रिंग की, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट यहाँ पे देखें, बट इन large FA with थाउजेंड ऑफ स्टेट एंड मिलियन ऑफ डायरेक्टेड एजेस, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा FA है जिसमें 1000 नंबर ऑफ स्टेट हैं और मिलियन एजेस हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा FA जो है वो किसी वर्ड को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम जो है वो ये स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप हमारे पास क्या है, एवरी मार्क्ड स्टेट फॉलो ईच एज दैट लीड आउट ऑफ इट एंड मार्क द कंकैटिनेटिंग स्टेट एंड डिलीट दीज एजेस। अब यहाँ पे सेकेंड हम क्या करेंगे, रिपीट द स्टेप 2 until no न्यू स्टेट इज मार्क्ड। हम ये प्रोसीजर तब तक करेंगे जब तक हमारी जो है वो न्यू स्टेट क्या होगी, मार्क नहीं होगी। इफ एनी ऑफ द फाइनल स्टेट आर मार्क, अगर वहाँ पे हमारी फाइनल स्टेट जो है वो मार्क हो जाती है तो देन एफ ए एक्सेप्ट सम वर्ड, फिर हमारा एफ ए क्या करेगा, कोई वर्ड जो है वो एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज क्या होगा,
अदरवाइज नॉट, तो वो कोई जब वर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मीन्स दैट कि वो क्या होगा, नल होगा, वहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही होगी। अब ये काम हम कैसे करेंगे, चले हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं, फिर आपको इजली जो है इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एफ ए है। अब हमने यहाँ पे स्टेप 1 को फॉलो करना है। स्टेप 1 में हमने कहा था कि हम अपनी इनिशियल स्टेट को मार्क करेंगे इस तरह से। अब देखिए इसके आउट गोइंग जो है वो क्या एजेस हैं, यहाँ पे देखिए एक आउट गोइंग एजेस जो है वो ए के लिए है और वो स्टेट 3 पे जा रहा है। अब हम स्टेट 3 को क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ से जो है वो बी से जो है वो 1 से जो है वो बी की ट्रांजिशन हो रही है स्टेट 2 पे, तो हम स्टेट 2 को क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। और हमारा ये जो एज है ना ए के लिए, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे। फिर हम यहाँ से जो बी के लिए एज जा रहा है इसे भी हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब हम स्टेट 2 पे आ गए। अब हमारी स्टेट 2 जो है वो ऑलरेडी मार्क है और यहाँ से जो है वो ट्रांजिशन हो रही है ए या फिर बी की, और स्टेट 3 पे जा रहे हैं। स्टेट 3 जो है वो हमारी मार्क है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एज को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब हम कहाँ पहुँच गए, अब हम पहुँच गए स्टेट 3 पे। अब स्टेट 3 पे जो आउट गोइंग है ना वो किसके लिए, एक ए के लिए यहाँ पे देखिए लूप है, और एक जो है वो आउट गोइंग बी के लिए देखिए यहाँ से 4th स्टेट पे जा रहा है, तो हम 4th स्टेट को क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस ए को यहाँ से डिलीट कर देंगे और एक किस बी वाले एज को यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 4th स्टेट के ऊपर आउट गोइंग जो है वो क्या है, यहाँ पे ए के लिए यहाँ पे लूप है, ये आउट गोइंग है। और नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, बी, और बी वापस किस पे जा रहा है, 3 पे, और 3 जो है वो हमारी स्टेट मार्क है। हम इस ए को जो है वो डिलीट कर देंगे और इस बी को जो है वो हम डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से देखें आउट गोइंग कोई भी जो है वो एज नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो एफ ए है ना, ये किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखें हमारी जो फाइनल स्टेट है वो मार्क नहीं हुई। जब हमारी फाइनल स्टेट मार्क नहीं होगी तो वो एफ ए क्या होगा, किसी स्ट्रिंग को, किसी वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यही चीज यहाँ पे उन्होंने बताई है, इफ एनी ऑफ फाइनल स्टेट आर मार्क देन एफ ए एक्सेप्ट सम वर्ड। अगर हमारी फाइनल स्टेट मार्क हो जाती है तो हमारा एफ ए क्या करेगा, किसी वर्ड को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नॉट, या फिर वो फिर नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे ये जो है वो किसी वर्ड को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे नीचे देखें, ये देखें यहाँ पे इन्होंने सेम एज इट इज किया है। ये हमारी क्या थी, इनिशियल स्टेट थी। इनिशियल स्टेट को हमने मार्क किया, तो यहाँ से हमने ए और बी के लिए जो ट्रांजिशन थी उस एजेस को हमने क्या किया, डिलीट किया। देन यहाँ पे जो थी हमारी बी के लिए हो रही थी तो हमने इस एज को डिलीट किया। अब हम स्टेट 3 पे हैं। स्टेट 3 पे जब हमने नेक्स्ट जो है वो 4 को ये मार्क किया और यहाँ से जो है वो ए को डिलीट किया और यहाँ से हमने क्या किया, बी को जो है वो डिलीट किया। अब हम 4th स्टेट पे आ रहे हैं। अब 4th स्टेट से ये जो बी है वो आउट गोइंग है, तो हमने बी से यहाँ के इस एज को, बी वाले एज को डिलीट कर दिया और यहाँ से जो है वो इस ए वाले एज को डिलीट कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, इस तरह से ये सिंपल हमारे पास आ जाता है। अब हमारी फाइनल जो स्टेट है वो अभी मार्क नहीं है। तो यहाँ पे नीचे देखें, ये देखें जी, तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं, दिस एफ ए एक्सेप्ट नो स्ट्रिंग एज आफ्टर अप्लाइंग मेथड 2। जब हमने इसके ऊपर मेथड 2 को अप्लाई किया तो इसमें जो है वो कोई भी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे हमारी फाइनल स्टेट जो है वो मार्क नहीं है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 29 जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस कोर्स के हाईलाइटेड हैंड आउट चाहिए तो आप इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।